नमस्ते, प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसे आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी मन करे तब इसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 4 आलू लिया है, ये बड़े बड़े साइज का है और ये ग्राम में देखेंगे तो 550 ग्राम आलू है यह हमारा। इसको हमने अच्छे से धो लिया है 2-3 पानी रगड़ रगड़ के और अब हम इसको कटिंग करेंगे और इसे हमें छिलके के साथ ही यूज करना है और ऐसे लंबा लंबा करके काट लेंगे सारा आलू। ऐसे खड़े में ही काटना है, देखिए ऐसे ही सारा काटते जाएंगे और काट के हम फिर इसको 2-3 पानी अच्छे से धो लेंगे। ये हमने धो लिया है 2-3 पानी अच्छे से और अब हम इसको ब्लांच करेंगे, यानी 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको उबालेंगे। पूरी तरह से नहीं उबालना है। अब हम पैन लेंगे और पैन में आधा लीटर से ऊपर पानी डालेंगे। आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है और अब हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और अब हम इसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद हम इसमें आलू डालेंगे। तो देखिए हमारे पानी में बॉयल आ रहा है। अब हम ये सारा आलू इसमें डाल देंगे और आलू को ब्लांच कर लेंगे। इसे हमें 4 से 5 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो टूटने लगेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि एक बराबर अच्छे से पक जाए। और ये देखिए हमारा आलू पक चुका है, हमें इतना ही चाहिए। थोड़ा सा चाकू लगा के देखेंगे, देखिए चाकू जा रहा है इसमें, यानी कि हमारा आलू हो चुका है। अब हम गैस को बंद करेंगे और पानी को अलग कर लेंगे। देखिए हमने पानी से अलग कर लिया है। अब हम इसको साइड करेंगे, ठंडा होने देंगे। हम आलू को डिप करने के लिए स्लरी बना लेते हैं। हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच मैदा डालेंगे और 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर के जगह पे अरारोट भी ले सकते हैं, डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा ज़रूर डालिए, क्रिस्पी होता है इससे। और अब हम डालेंगे आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, और आधा टीस्पून हम डालेंगे ओरिगेनो और आधा टीस्पून हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च के जगह पे आप रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं। और आधा टीस्पून हम डालेंगे लहसुन कुटा हुआ। ये 5 से 6 कली है, हमने इसको कूट लिया था, डाल देंगे। और आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं यहाँ। और अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और इन सबको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने ये 1 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम बेटर बना लेंगे। इसका बेटर हमें बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, हमें मीडियम ही बेटर चाहिए। देखिए हमें ऐसा ही चाहिए। ये हमारा बन गया। और ये देखिए हमारा घोल बनाने में आधा कप पानी लगा है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। अब हम उस पानी को साइड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, 1 चम्मच के करीब डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। अब हम जो हमने आलू बॉईल किया था उसमें हम डालेंगे चावल का आटा, 2-3 चम्मच डालेंगे। चावल का आटा डालने से बहुत क्रिस्पी होता है। और डाल के इसको ऊपर नीचे चला लेंगे। इस पर एक कोटिंग आना चाहिए, देखिए अच्छे से चारों तरफ से मिला लेंगे। देखिए ऐसा ही कोटिंग आना चाहिए। तो इससे आपका क्या होगा कि क्रिस्पी होगा और बहुत अच्छा नाश्ता बनके तैयार होगा। अब हम चलते हैं इसको तलने। हमने कढ़ाई में पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था, गरम हो चुका है। अब हम स्लरी में डिप करेंगे और एक एक करके उसमें डालते जाएंगे कढ़ाई में। और देखिए हमें तेल मीडियम हाई गरम होना चाहिए। मीडियम हाई तेल गरम में ही हम तलेंगे इसको, तो अच्छा तलेगा। जितना हमें कढ़ाई में आएगा उतना हम डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए सिकने देंगे। और सिकने के बाद हम एक एक करके पलटते जाएंगे। और इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 3-4 मिनट के लिए करना है। और देखिए ये देखिए हमारा 3-4 मिनट हो गया तलते हुए। अब हम इसको निकाल लेंगे और इस स्टेज पे आप निकाल के ठंडा करके अच्छे से पैक करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। और जब भी आपका मन करे तो फिर से फ्रीज़र से निकाल के उसको 2-3 मिनट तल लें और फिर आपका तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम डबल फ्राई कर लेंगे। तो हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको तेज़ आंच पे 2-3 मिनट के लिए करना है, मात्र 2 मिनट के लिए।
और ये हमारा हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। डबल फ्राई करने से क्रिस्पी होता है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो लीजिए, ये हमारा टेस्टी आलू वेजेस तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी ये नाश्ता हमारा तैयार है। देखिए, हम इसको तोड़ के दिखाएंगे अंदर से कितना अच्छे से पका हुआ है, और आप इसको देख के ही पहचान सकते हैं कितना अच्छा क्रिस्पी हमारा बना है। और देखा आपने कितना आसान था बनाना। जितना आसान बनाने में है उतना ही खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगा आपको। और हमें कमेंट में बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।